Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 5, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic how nutrients are replenished in the soil in this worksheet. तो आज हम इस वर्कशीट में ये समझेंगे कि किस तरह से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स फिर दोबारा से रिप्लेनिश्ड होते हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि उसके कंटिन्यूअस यूसेज से उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे उन रिड्यूस होते जाते हैं, उनकी कमी होती जाती है। तो फिर ऐसे में विच आर द थिंग्स दैट रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन the soil. So now let's start and understand with me. Radhika, during her visit to a nearest crop field, saw farmers were spreading fertilizers in the fields. राधिका जब पास के ही नज़दीक के खेत में घूम रही थी तो उसने देखा कि वहाँ जो फार्मर्स थे ना, वो फर्टिलाइजर्स को फील्ड्स में स्प्रेड कर रहे थे. She saw the same in the garden where gardener was using manure इन लॉन्स और इन पॉट्स. उसने सेम ऐसा देखा था गार्डन में भी, जहाँ पर जो गार्डनर था यानी माली था वो लॉन्स में और पॉट्स में इसी तरीके की मैन्योर को डाल रहा था. शी वंडर्ड व्हाई दे आर डूइंग सो. तो वो ये सोचने लगी, आखिर हैरान रह गई कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं. डू यू नो कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे? सो लेट्स फाइंड इन दिस वर्कशीट. Actually, they are using fertilizers and manures. What is fertilizer? Fertilizers are chemical substances which provide nutrients to plants, mainly nitrogen, phosphorus and potassium. यानी जो fertilizers होते हैं वो chemical substances होते हैं जो कि plants को nutrients provide कराते हैं. कौन कौन से nutrients? जैसे कि nitrogen, phosphorus and potassium. इसी तरह से just like manures are organic substances which are obtained from decaying parts of plants and animal excreta and provide nutrients to plants. यानी जो manures होते हैं ना, वो organic substances होते हैं जो कि किसी plants के जो कुछ पार्ट सड़ जाने के कारण हमें मिलती है, या जो एनिमल का एक्सक्रेटा यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को. तो अब आपको समझ में आया कि व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ. जो प्लांट्स होते हैं ना, वो सॉइल में से मिनरल न्यूट्रिएंट्स को अपनी ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए एब्जॉर्ब करते रहते हैं. So the amounts of these nutrients keep on decreasing in the soil. तो इसलिए क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इनका अमाउंट धीरे धीरे सॉइल में से डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है. Then fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus etc. और ये जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं इनके अंदर प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, और ये उनको प्रोवाइड कराते रहते हैं. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. और इन न्यूट्रिएंट्स को समय समय पर सॉइल में मिलाकर उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने की हमें ज़रूरत होती है. जैसे कि आपने भी देखा होगा, अगर आपके घर में प्लांट हैं तो मम्मा बोलती होंगी कि इसमें हमें खाद डालनी है, तो वो खाद यही काम करती है कि उसको प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है. अमंग ऑल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन इन लार्ज अमाउंट. तो फिर आगे ये है कि नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सभी प्लांट्स को. लेकिन क्या होता है, दो नाइट्रोजन इज़ इन प्लेंटी ऑफ एयर बट प्लांट्स कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली. यस, हमने लास्ट वर्कशीट्स में भी ये समझा था कि वैसे तो हमारी एयर में नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म. तो उन्हें इसको कैसे फॉर्म में चाहिए? सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए. तो इसके लिए पहले जो
सॉइल होती है उसके अंदर, जैसे हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है कि किस तरीके से सॉइल में आती है और फिर वो प्लांट्स में जाती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम which lives in the roots of gram, peas, mung beans and other legumes can take atmospheric nitrogen and converts it into a soluble form। तो जो एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि ग्राम यानी चना, मटर और मूंग की जो बीन्स होती हैं उनकी रूट्स में रहता है, वो क्या करता है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और इसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एंड मोस्ट ऑफ द पल्सेस दैट मीन्स दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट्स। ये लेगुमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम क्या करता है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। दीज प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया, दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आपको याद है ना, लास्ट वर्कशीट में भी हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात की थी। उसमें यही है कि जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, किसके लिए, शेल्टर के लिए और फूड के लिए। इसी तरह से ये उसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन को अब्जॉर्व करके प्लांट्स को देता है और ये जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। एंड व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट्स। यानी कि ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना, ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है टू ऑर्गेनिज्म के बीच में जो कि जिससे कि उन दोनों को ही फायदा पहुंचता है। सो नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। So now the first question is, write one difference between fertilizers and manures. Answer is, fertilizers are chemical substances which provide nutrients to plants, mainly nitrogen, phosphorus and potassium. And manures are organic substances which are obtained from decaying parts of plants and animal excreta and provide nutrients to plants. Question number 2 is, the three main nutrients for plants are nitrogen, potassium and phosphorus. And the question number 3 is, what is symbiotic relationship? Symbiotic relationship, the relationship between two organisms in which both get mutual benefits. Now the last question, question number 4 is, why do plants need fertilizers and manures? Answer is, plant also need nutrients to grow healthy, and fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus etc. These nutrients need to be bedded from time to time to enrich the soil. यहाँ bedded नहीं होना चाहिए, यहाँ added होना चाहिए. This is wrong. यहाँ पर added होना चाहिए. ADD, added from time to time. So that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।